नमस्कार। गाजा में तीसरी बार बंधकों की कैदियों की अदला बदली की गई। हमास ने सीजफायर डील के तहत इजराइल के 2 और थाईलैंड के 5 बंधकों को रेड क्रॉस के हवाले किया। हमास की तरफ से 2 चरणों में बंधकों को रिहा किया गया था। आज सबसे पहले इजरायली सैनिक अगम बर्गर को रिहा किया गया। इसके बाद 7 और लोगों को हमास ने अपनी तरफ से छोड़ा और इसी कड़ी में इजराइल की तरफ से भी करीब करीब 110 फिलिस्तीनियों को रिहा किया जाएगा। इनमें 30 नाबालिग भी शामिल हैं जिन्हें इजराइल की तरफ से हमास को सौंपा जाएगा, या ये कह लीजिए कि गाजा वापस भेजा जाएगा। दोस्तों, इससे पहले के 2 चरणों में इजरायली बंधकों की रिहाई हो चुकी है, जिसमें करीब 7 इजरायली महिला बंधकों को रिहा किया जा चुका है और बदले में इजराइल भी 300 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की रिहाई कर चुका है। लेकिन इसके बाद भी अभी बंधकों की अदला बदली कई दिनों तक जारी रहेगी, जब तक सीजफायर की शर्तों को दोनों तरफ से माना जाएगा। अब दोस्तों, कतर और मिस्र ने जब सीजफायर करवाया था, तब हमास ने एक शर्त रखी थी कि इजरायली जेलों में बंद सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों के बदले ही वो इजरायली बंधकों को छोड़ेगा। और इस बात पर इजराइल ने बिना नानुकुर किए, बिना किसी नौटंकी किए हामी भर दी थी। शर्तें ये थी कि सीजफायर के दौरान एक इजरायली सैनिक के बदले 50 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा और एक आम नागरिक के बदले इजराइल 30 गाजावासियों को, फिलिस्तीनियों को रिहा करेगा। अब दोस्तों, ये हो गई पूरी जो शर्त थी उसका एक छोटा सा समराइज। अब सीजफायर के बारे में थोड़ा विस्तार से जान लीजिए कि सीजफायर कितने फेज में है और कब कब, कैसे कैसे, क्या क्या होना है। ये महत्वपूर्ण कड़ी है जो अक्सर लोग भूल जाते हैं या फिर ये कह लीजिए कि आप तक पहुंचाते नहीं हैं। और इस वीडियो का मकसद ही यही है कि हम आपको बताएं कि आखिर फेज की जो शर्तें हैं वो क्या हैं। अब सीजफायर की डील 3 फेज में पूरी होगी। अब थोड़ा सा पीछे चलिए, 15 जनवरी की बात करते हैं। तो 15 जनवरी को अमेरिका की बाइडेन सरकार ने कहा था कि ये डील 19 जनवरी से 3 फेज में शुरू होगी, यानी कि सीजफायर की डील। इसमें 42 दिनों तक दोनों तरफ से बंधकों की अदला बदली की जाएगी। अब इसमें पहला फेज जो होगा उसमें 19 जनवरी से 1 मार्च तक गाजा में पूरी तरह से युद्ध विराम रहेगा, कोई किसी पर हमला नहीं करेगा। हमास 33 इजरायली बंधकों को रिहा करेगा और इजराइल रोजाना अपने एक बंधक के बदले करीब करीब 30 फिलिस्तीनी बंदियों को रिहा करेगा और एक इजरायली सैनिक के बदले 50 फिलिस्तीनियों की बंदियों की रिहाई की जाएगी, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है। अब अगर पहले फेज के 16वें दिन यानी कि 3 फरवरी तक सब कुछ दोनों के बीच ठीक ठाक चला और कैदियों की अदला बदली ठीक तरीके से की, बिना वार किए, बिना एक दूसरे पर आक्रमण किए, तो दूसरे फेज की जो पूरी प्लानिंग है वो शुरू हो जाएगी। दूसरे फेज को लेकर के बातचीत शुरू हो जाएगी। अब इस दौरान कोई भी हमला नहीं किया जाएगा क्योंकि दूसरा फेज शुरू हो चुका होगा 3 फरवरी के बाद से। जिंदा बचे हुए बाकी बंधकों को इस दौरान रिहा किया जा सकता है दोस्तों। और इसी समय इजराइल 1000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इनमें से करीब 190 कैदी 15 साल से ज्यादा से समय से इजराइल की जेलों में है। उनकी रिहाई उम्मीद जताई जा रही है कि दूसरे फेज में हो सकती है। हालांकि इस दौरान भी की जा रही है, लेकिन दूसरे फेज में ऐसे लोगों को छोड़ा जाएगा जो काफी सालों से इजराइल में है, इजराइल की जेलों में है। अब दोस्तों, इस डील के आखिरी फेज यानी कि तीसरे फेज को समझ लीजिए। तीसरे फेज में गाजा को दोबारा बसाए जाने की प्लानिंग है और इसमें कुछ नहीं तो करीब करीब ये मान लीजिए कि 3 साल से लेकर 5 साल तक का समय भी लग सकता है और हमास के कब्जे में मारे गए बंधकों के शव भी इजराइल को सौंपे जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये जो तीसरा फेज है यानी कि आखिरी फेज, इसमें गाजा को दोबारा बसाए जाने की तैयारी हो रही है। इसमें समय बताया जा रहा है कि तकरीबन 5 साल लग जाएगा। लेकिन उससे पहले एक बार गाजा की आप जो तबाही वाले मंजर हैं, जो तस्वीरें हैं, वो देख लीजिए। अब
इस मंजर से निकलकर इसे दोबारा से बसाने में जाहिर तौर पर मोटा मोटा 5 साल का वक्त तो लगेगा ही, लेकिन अगर इसे दोबारा बसाया जाएगा, जो कि इस पर बात भी होगी, सहमति भी बनेगी, उम्मीद जताई जा रही है, तो इससे गाजा वासियों के लिए काफी सहूलियत होगी। गाजा का जो भविष्य है, जो बच्चे हैं, वो आगे बढ़ पाएंगे। और इसी दुआ के साथ कई लोग ये मना रहे हैं कि तीसरे फेज तक बात पहुंचे और गाजा को दोबारा ठीक उसी तरीके से बसाया जाए जिस तरीके से इजराइल ने उसे तबाह किया था। हालांकि दोस्तों, अभी पहला फेज पूरा नहीं हुआ है। पहला फेज 3 फरवरी को पूरा होगा। देखना होगा कि आने वाले 2 फेजेस को लेकर के क्या बातचीत होती है, क्या सहमति बनती है। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। वीडियो आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम अवंतिका अवस्थी है। ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये जानकारी अपने परिवार और अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा।